तो आप सभी का एएलपी और टेक्नीशियन के प्रैक्टिस क्लास में स्वागत है। तो देखिए हमारा आज का मॉक टेस्ट नंबर 11 है और हम डेली देखिए इसमें 10 प्रश्न कराते हैं जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये आपका ओआरएस का डोज है। क्योंकि आप देखिए डेली अगर 10 ही क्वेश्चन आप करते हैं तो आपका देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो है क्वेश्चन इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं और हम गोरिल्ला की बुक जो सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें अगर आप पहले से हमसे जुड़े हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है। तो कह रहा है कि आपका पाइथियम और पैरासाइटिका और आपका फाइटोफोथोरा इन्फ्लेसस या आपका अल अल्बुगो कैंडिडा। तो देखिए 4 विकल्प दे रखा है और पूछ रहा है पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है। तो विकल्प देखिए हमारा हो जाएगा पाइथियम के कारण। देखिए अगर बात करें रोपाई बंद करना पाइथियम के कारण होता है। कई कवक और आपके राइजोस्पोक्टोनिया और फ्यूजेरियम और आपके सहित जो बीज होते हैं उसके रोपाई के क्षय के कारण बन जाते हैं। आमतौर पर भिगोना तब होता है जब पुराना बीज ठंडी गीली मिट्टी में लगाया जाता है और मिट्टी को खराब निकासी और आपकी बढ़ जाती है। तो हमारा विकल्प नंबर 91 का पहला क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, आपका पाइथियम हो जाएगा। और यहीं देखिए सेकंड कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने आपके मिनीटम मैन थर्ड मिसाइल परीक्षण किया है। तो कह रहा रूस है, चीन है, अमेरिका है या उत्तर कोरिया है। तो 92 का हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने हाल ही में अपनी परमाणु क्षमता का प्रदर्शन करते हुए मीनू मीनू टी मैन थर्ड मिसाइल पर पर्यवेक्षण किया है और यह एक आपका अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जो अमेरिका के परमाणु त्रय का हिस्सा है और यह तिकड़ी आईबीएम पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलों और रणनीति बम वर्षकों और एक संयोजक है। अमेरिका यह सुनिश्चित करने के लिए एक परमाणु त्रय रखता है कि परमाणु हमले की स्थिति में उसके पास दूसरे हमले की क्षमता हो। आगे देखिए यही कह रहा कि भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ था। तो कह रहा कि डूरंड कप है या डीसीएम कप है या सीजर्स कप है या संतोष ट्रॉफी है। तो 93 का विकल्प हमारा बी हो जाएगा, डीसीएम कप। देखिए भारतीय फुटबॉल के डीसीएम कप राष्ट्रीय प्रतियोगिता की शुरुआत आपकी 1945 में हुई थी। फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत 1945 में दिल्ली दिल्ली में हुई थी। यह देश का एकमात्र टूर्नामेंट है जिसमें विदेशी टीमों की खेलने के लिए आमंत्रित किया गया था। आगे देखिए 93 का हमारा विकल्प नंबर बी हमारा डीसीएम कप हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए यही कहला कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो देखिए पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हमारा हॉकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो फील्ड हॉकी पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। आगे देखिए क्या कह रहा है 95 नंबर में हरि प्रसाद चौरसिया एक आपके क्या हैं, वादक हैं जो कि आपका बांसुरी का, सारंगी का, शहनाई का या गिटार का। तो 95 का हमारा हो जाएगा हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है। तो देखिए ये आपका बांसुरी से। हरि प्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक हैं और वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हें 2000 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और यही कह रहा है कि आपके चपाचरकूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। कह रहा है कि झारखंड, गोवा, मिजोरम और केरल। तो चपाचरकूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए यह राज्य आपका हो जाएगा कौन सा, तो मिजोरम हो जाएगा। चपाचरकूट भारत के मिजोरम का एक त्यौहार है। यह मार्च के दौरान झूम ऑपरेशन के उनके सभी कठिनाइयों को पूरा करने के द्वारा मनाया जाता है। यानी जंगल साफ सफाई, जलने की अवशेषों की साफ सफाई के लिए यह त्यौहार आपका मनाया जाता है। आगे कह रहा कि नफीसा अली प्रसिद्ध हैं। कह रहा कि बाल फिल्म सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं, सीआरबीआई के अध्यक्ष हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो नफीसा अली किससे आपका प्रसिद्ध हैं। तो देखिए ये आपका विकल्प नंबर ए हो जाएगा कि नफीसा अली फिल्म सोसाइटी के अध्यक्ष प्रसिद्ध हैं। नफीसा अली ने कई क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं। वर्ष 1972 में 72 से 74 तक राष्ट्रीय तैराकी चैंपियन से
1976 में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता था। मिस इंडिया इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने दूसरी रनर अप घोषित किया गया था। 1989 में 1989 में अली कलकत्ता जिमखाना में जॉकी भी थे। तो विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात है। कह रहा नागालैंड, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा। देखिए 90 का हमारा 98 का हो जाएगा विकल्प नंबर डी त्रिपुरा। देखिए जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार त्रिपुरा राज्य में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से आपका अधिक है। आगे देखिए यही 99 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून स्वतंत्रता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। तो विकल्प हमारा बी हो जाएगा कि देखिए एक व्यक्ति पर सभी प्रतिबंधों की अनुपस्थिति को स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया गया है। जॉन लॉक ने लिखा है कि कानून का अंत स्वतंत्रता को खत्म करने या नियंत्रित करने के लिए नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता को बनाए रखने और विस्तार करने के लिए है। जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता और प्रतिबंधों और दूसरों के हिस्सा से मुक्त होना जो नहीं हो सकता है जहाँ कोई कानून नहीं है। और आज का लास्ट प्रश्न होगा, कह रहा है यदि भारत के राष्ट्रपति किसी विशेष राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करते हैं तो क्या होगा। देखिए यह भी विकल्प बी हो जाएगा। देखिए विकल्प बी क्या कह रहा है कि विकल्प बी हमारा हो जाएगा इस ऑप्शन में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यदि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती है तो राष्ट्रपति के नियम की घोषणा के संसद के दोनों सदनों द्वारा इसको जारी होने की तिथि 2 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। अनुमोदित साधारण बहुमत से होता है। प्रारंभ में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए वैध होता है और इसे संसद की मंजूरी के साथ हर 6 महीने में अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के रूप में आपका जाना जाता है। संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में राज्य विधायिका को निलंबित कर दिया जाता है और राज्य के कार्यकारी अधिकारी को राष्ट्रपति द्वारा पूरे या आंशिक रूप से ग्रहण किया जा सकता है। उद्घोषणा के द्वारा राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकता है कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ संसद के अधिकार के तहत है या उसके प्रयोग की जाएंगी। तो विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे थे देखिए टॉप 10 प्रश्न थे। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी क्लास कैसी लगी। और देखिए डेली मैं आपको यह क्वेश्चन जो है आपका टॉप 10 लेकर प्रस्तुत होता हूँ। और एनटीपीसी की भी प्रैक्टिस आपकी चल रही है, जो कि आप देखिए जनरल अवेयरनेस का मैं पहला क्लास आपके सामने लेकर आया था, तो उसे भी देखिए। और जल्द ही आपका जो है एनटीपीसी की ऑनलाइन आपका फॉर्म आ जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में।